क्वेश्चन नंबर 1, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सुचिता कृपलानी। उन्होंने 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद संभाला था। उनका कार्यकाल 1963 से 1967 तक रहा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विक्रम अंबाला साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की संख्या के आधार पर कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हावड़ा जंक्शन। हावड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के संख्या के आधार पर सबसे बड़ा है। यह भारत का सबसे व्यस्त स्टेशन भी है। यहाँ कुल 23 प्लेटफॉर्म्स हैं। हर दिन लाखों यात्री यहाँ से यात्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए माजुली। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन बी 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। इस कारण पूरे देश में विरोध हुआ था और साइमन गो बैंक का नारा प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन 6 हमारा है, भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी 2015 में। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसे योजना आयोग की जगह पे लाया गया नीति आयोग। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो आपका जवाब 2015 होना चाहिए। और किसके स्थान पे आया था? तो योजना आयोग के स्थान पे हमारा नीति आयोग का गठन हुआ 2015 में। 7 हमारा है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा में। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह तमिलनाडु और कर्नाटक से होकर बहती है, जो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9 राज्यों से, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यह भारत को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? VVI क्वेश्चन से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए जो काली मिट्टी है, जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, यह नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है, जिससे कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है और वहाँ अधिक मात्रा में कपास की खेती भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो ऑप्शन ए एंथ्रोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। यह वनस्पति विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें फूलों की संरचना और कार्य का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है,
गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिए थे। कहानी के अनुसार सेब गिरने से उन्हें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी का विचार आया था, जो भौतिकी का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, डीएनए की खोज किसने किए थे? डीएनए की खोज किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक। वाटसन, जेम्स वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना खोजी थी 1953 में। डीएनए में आनुवंशिक जानकारी होती है। यह डबल हेलिक्स संरचना में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, जस्ता यानी कि जिंक। गैल्वेनाइजिंग में लोहे पर जस्ता के परत चढ़ाई जाती है। यह जंग लगने से बचाता है। यह प्रक्रिया लोहे को टिकाऊ बनाती है। ठीक है, तो लोहे पर जो जस्ता का जो परत चढ़ाया जाता है उसे गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन ए, यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पाचन में मदद करता है, विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आरबीसी में होता है। यह ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है, इसी के कारण रक्त लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ऑप्शन सी, 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकालना था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ 17,000 से अधिक द्वीप हैं। यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन 19 है हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। उन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सहारा। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका में स्थित है। यह बहुत ही विशाल और शुष्क क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो जो गोबी है यहाँ पे दोस्तों मरुस्थल, जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।